कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, मया भरे जय जोहार राम राम। कैसे हो संगवारी हो, बने बने हो संगवारी हो। देखो स्वस्थ तन त स्वस्थ मन ऐसे कहे जाते, और वो काबर कहे जाते, हमर स्वस्थ तन रही त मन अच्छा होही, और मन अच्छा होही त काम बूता में मन लगही, हमर विचार अच्छा रही, विकास के गति हमर शरीर में भी होही, और आर्थिक उन्नति भी हमन कमाबो। उगर सेती स्वस्थ तन स्वस्थ मन के बात ल कथे। संगवारी हो स्वस्थ तन के बात करत हन ते कैसे होही, अच्छा खान पान से होही, अच्छा व्यायाम से होही। तो ये सब प्रकार के अगर खान पान के बात करन तो ओमें देखो भात रोटी साग चटनी अचार पापड़ सलाद सब प्रकार के एक थारी में हमन खाथन। ओमें देखो मूल रूप से दाल के एक कटोरी तको रखारी थे, और दाल के बात करन तो दाल से प्रोटीन मिलते, और ना रहा त दाल के पानी तको पियावे हमर घर में दाई महतारी मन है। ये सेती कि हमार शरीर है स्वस्थ रहे, प्रोटीन के मात्रा भरपूर रहे। हमार शरीर भर प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन चाहिए, किस्म किस्म के प्रकार के हमला खान पान चाहिए संगवारी, तब हमार शरीर बढ़िया रही है भाई। तो संगवारी हो आपन कहात हो ये खान पान के दाल रोटी काबर गोठियात है भाई ऐसे की के। तो संगवारी हो आपन देखा तो नहीं हमारे चारों मुड़ा अरहर के खेती में खड़े हों संगवारी हो। तो आज अरहर के खेती से आर्थिक लाभ कैसे ले सकन ये विषय में चर्चा करबो। चर्चा ला शुरू कराऊँ संगवारी होकर पहली का है विषय वस्तु विशेषज्ञ आही, तब तक आपन का करो, तब तक आपन देखो ये छोटे से संदेश ला। बटेर पालन के छत्तीसगढ़ में संभावना ये है कि बटेर पालन के लिए हम जो है कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस से हम चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस तक हो सकते, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ जो है बहुत ही अच्छा अनुकूल वातावरण है। यहाँ ठंड भी हमारे यहाँ जो पड़ते वो ज़्यादा नहीं पड़े, और गर्मी भी हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं पड़े, 40 डिग्री से ज़्यादा नहीं हुए। तो हमारे यहाँ जो है बटेर पालन के बहुत अधिक संभावना है। और बटेर जो है, बटेर के जो मांस के प्रति जो है लोगों में जागरूकता बढ़ाते, काबर कि ये स्वादिष्ट भी होते, और अन्य मुर्गी के अपेक्षा जो है कोलेस्ट्रॉल और वसा की मात्रा कम होती। संगवारी हो संदेश के बाद आवो चलन कार्यक्रम न शुरू करन। और आज के विषय है अरहर के खेती से आर्थिक लाभ कैसे ले सकन। विषय वस्तु विशेषज्ञ और वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र पाहंदा आज जिला दुर्ग के डॉक्टर आरती टिकरिहा जी है आज के विषय वस्तु विशेषज्ञ। ओकर से सवाल कि छत्तीसगढ़ के जलवायु के हिसाब से आज के समय आधुनिक खेती अरहर के हम कैसे कर सकन, ओकर जलवायु के हिसाब से ओकर तैयारी हम कैसे करबो, अब एकर महत्व का है अरहर के, ये पूरा बात ल बताही। आवो का कहा थे टिकरिहा मैडम है, देखन संगवारी हो। आज हम बात करेंगे खरीफ की बहुत महत्वपूर्ण फसल, बहुत महत्वपूर्ण दलहनी फसल अरहर के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये बच्चों से लेकर बूढ़े तक सबका मनपसंद दाल चावल हम लोग रोज़ खाते हैं। लगभग सभी की थाली में ये अरहर की जो फसल है जो दाल के रूप में, अरहर की दाल के रूप में रोज़ खाई जाने वाली फसल है। प्रोटीन का एक अच्छा साधन है, और हमारे भारत में खाद्यान्न के साथ साथ अभी वर्तमान में दलहन की फसल के उत्पादन को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है। तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण, धान के अलावा भी दलहनी फसल में जो अरहर है वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है किसानों के लिए, क्योंकि इसको हम न केवल खेत में भी ले सकते हैं और मेड़ पर भी ले सकते हैं। मेड़ पर आप देख रहे हैं कितनी अच्छी अरहर की फसल है। इसमें अगर आप प्रति एकड़ 6 से 8 हज़ार रुपये खर्च करते हैं तो इसमें लगभग 20 से 25 हज़ार की शुद्ध आय ले सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में सरकार ने दलहनी फसल के पीछे MSP भी निर्धारित, जो न्यूनतम जो समर्थन मूल्य होता है लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल, वो भी निर्धारित किया हुआ है। तो इस हिसाब से अगर आप अरहर की फसल लेते हैं तो बहुत ही अच्छा मुनाफा किसान भाई
कमा सकते हैं। अगर अच्छी वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से अच्छी उत्पादन तकनीक का उपयोग करते हुए किसान भाई अगर अरहर की फसल लेते हैं तो अच्छा आय कमा सकते हैं। इसके साथ ही अगर इसकी जलवायु की मैं बात करूं तो इसके लिए गर्म और शुष्क जलवायु, लगभग तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड और लगभग 500 से 900 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में लगभग 1200 mm तक वर्षा होती है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो अरहर की खेती के लिए बहुत ही अनुकूल है। ये लगभग 170-80 दिन की लगभग फसल होती है। वर्षा ऋतु में 15 जून के आसपास मतलब पहली बारिश हुई, उसके बाद 15 जून के से लगभग जुलाई के प्रथम सप्ताह तक इस फसल की बोनी हम कर सकते हैं, है ना। और इसके बाद ये इस समय इसको गर्म और शुष्क जलवायु लगभग ये 18 से 38 डिग्री तक का तापमान सहन कर सकता है, मतलब मध्यम वर्षा किसी भी दलहनी फसल के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद इसको जब ये अपने मतलब बढ़वार की ओर जाता है, जब फसल पकने की अवस्था होती है तो उस समय इसको ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। लगभग इसको हम फरवरी के महीने में इस फसल की कटाई कर लेते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो अरहर की फसल की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है इसकी जलवायु। संगवारी हो ये तो रही एकर महत्व और जलवायु के हिसाब से खेती के तरीका। संगवारी हो जमीन कैसे होना चाहिए, जमीन के तैयारी किसान मन कैसे करही अरहर के खेती बर। आज के समय ला देखते हो भाई, पहली का किसान मन मेड़ में लगावे, अब तो खेत में भी तको हो अथे अरहर के खेती है। तो तैयारी कैसे होना चाहिए और ज़मीन कैसे होना चाहिए और ज़मीन के जांच भी आवश्यकता है का, ये सब बात ला बताही का कहा थे भाई। आओ देखथन भाई। जो डोरसा कन्हार जो ज़मीन होती है जिसमें जल निकासी की व्यवस्था उत्तम हो, क्योंकि कोई भी दलहनी फसल है उसमें अगर जल निकासी की व्यवस्था उत्तम नहीं होगी तो फिर फसल के उसमें बीज के सड़ने की संभावना अधिक होगी। तो जल निकासी की व्यवस्था की होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसको मध्यम से भारी मिट्टी में, डोरसा कन्हार मिट्टी में आप इसको लगा सकते हैं और मतलब जिसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें गहराई तक जाती हैं। ये मूसला जड़ मतलब गहरी जड़ों वाली फसल है, तो इसके लिए उत्तम जल निकास वाली, अच्छे फास्फोरस युक्त और 7 pH मान तक की मिट्टी उपयुक्त होती है अरहर की खेती के लिए। संगवारी हो जमीन के तैयारी बताई से और कैसे होकर पूरा तैयार करना है जमीन ला, कौन सा प्रकार के जमीन होना चाहिए बात ला बताई से। अब उन्नत किस्म कौन कौन सा होना चाहिए, अरहर यानी अरहर के बीजा कैसे होना चाहिए, बीजोपचार करना जरूरी है का, ओला लगाना कैसे है, कौन सा समय लगाना है, लगाए के विधि का है। एक गजब अकन बात है संगवारी हो। एकरे बाद से हमार खेती शुरू होते। तो आवा भाई ये संबंध में का कहा थे हमार आज के विषय वस्तु विशेषज्ञ है, आप सब मिल के देखो संगवारी हो। एक अच्छे बीज का चुनाव और अच्छी खेत की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले जैसे ही आपने पिछले सीजन में रबी की फसल को काटा, उसके बाद आपको एक हल्की जुताई कर लेनी है ना। उसके बाद फिर आप खेत छोड़ देंगे थोड़ी दिन, जब खरपतवार मर जाए उसके बाद अच्छी गहरी जुताई कर लीजिए आप, गहरी जुताई मिट्टी पलट हल से। उसके बाद जैसे ही सीजन आपका आने लगे, बारिश हल्की बारिश हो, उसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चला के आप मिट्टी को भुरभुरा कर लीजिए। अगर आपको सीड ड्रिल से या फिर रीज एंड फरो मेथड से, जो नाली पद्धति होती है कूड़े है उसके माध्यम से अगर आपको बुआई करनी है तो उसके लिए आपको अच्छी भूमि की तैयारी लगेगी। तो उसके लिए आप मिट्टी पलट हल के बाद 2-3 बार कल्टीवेटर चला के अच्छे से ज़मीन की तैयारी कर लीजिए, तभी आपकी सीड ड्रिल के माध्यम से आप बुआई कर पाएंगे या फिर कूड़ या नाली पद्धति से आप बुआई कर पाएंगे। अब इसके बाद ये खेत की तैयारी हो गई। इसके बाद बीज का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप अच्छी प्रमाणित आधार बीज का ही उपयोग करें, मान्यता प्राप्त संस्था से आप बीज का उपयोग करें, हाइब्रिड भी अगर आप लगा रहे हैं तो आप मान्यता प्राप्त कंपनी से ही आप इसको खरीदी करें, ताकि आपको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। संगवारी हो कैसे कैसे बीमारी लगथे, ओकर लक्षण का है, ओकर उपचार का है, ये बात ला भी बताई से। किसान भाइयों एक ठन विराम लेके बेरा हो गए है, मैं लेता विराम और आप मन देखो ये छोटे से संदेश। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है।
इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। संगवारी हो देखो, फसल होए चाहे मनखे होए चाहे चिड़ई चिरगुन हो, एक ठन मुख्य चीज हरे, यदि वो नहीं मिलही तो शायद कोई मनखे भी नहीं रही, जीव जंतु भी नहीं रही। का हरे संगवारी हो? ककह बने कहात भाई हो दे पानी, सिरतोन पहचाने संगवारी हो, पानी बिना सब जिनगानी अधूरा है। चाहे खेत खलिहान हो, पशुपाल के बात करन या चिड़ई चिरगुन के बात करन, पेड़ पौधा के बात करन, मनखे के बात करन, सब ला पानी की जरूरत है। और पानी के कमी हो जात है तब पानी बचाना भी है और हमार खेत में पानी के सिंचाई भी करना है। तो कैसे सिंचाई करना है, आओ अरहर के खेती में संगवारी हो जानकारी लेथन हमारे विशेषज्ञ से। हम बात करते हैं अरहर की फसल के जल प्रबंधन के बारे में, क्योंकि ये खरीफ की फसल है, इसमें अलग से आपको पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है अगर पर्याप्त बारिश हुई है तो। लेकिन अगर फिर भी अगर बारिश की कमी हो जाती है तो फिर एक पानी आप इसमें क्या बोलते हैं, शाखा बनने मतलब 30 से 40 दिन बाद, और फूल बनने की अवस्था में लगभग 60 दिन बाद, और फसल पकने की अवस्था के पूर्व, फल बनने की अवस्था में 90 दिन तक लगभग 2 से 3 पानी की इसको आवश्यकता होगी। अगर पानी की आवश्यकता हुई तो वैसे तो बारिश के सीजन में इसको केवल फसल पकने की अवस्था में ही 1 पानी में ये फसल हो जाती है। संगवारी हो, ये तो रही जल प्रबंधन के बारे में। अब मुख्य बात है खान पान के, जिसे बात करत हन हमर मनखे बर, वैसने अरहर के खेती बर यानी दलहनी फसल बर कौन सा प्रकार के उर्वरक के जरूरत है, खाद के जरूरत है, और ओला कतका मात्रा में जरूरत है, कब जरूरत है, शुरू में जमीन के तैयारी के बेरा, बोए के बेरा, पौधा के बढ़वार के बेरा, कतका बेरा, और कोनो मेर खरपतवार आ जाथे का ओला नियंत्रण कराना है का, ये दोनों बात ला पूछे हम। और का कहा थे संगवारी हो, आवो देखथन ये मुख्य बात ला। 1 एकड़ के पीछे 1 बोरी डीएपी पर्याप्त होता है। एक बोरी डीएपी से आपको 9 किलोग्राम नाइट्रोजन और 23 किलोग्राम फास्फोरस पौधे को प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा तो वो फास्फोरस इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें जड़ की बढ़वार के लिए, अगर आपके पास मान लो डीएपी उपलब्ध नहीं है और आप यूरिया से, एसएसपी से इसकी खेती कर रहे हैं, तो लगभग 70 से 75 किलो एसएसपी, लगभग 10 किलो यूरिया से आप इसकी खेती कर सकते हैं। 10 से 12 किलो प्रति एकड़ पोटास, और अगर आप जिंक का या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, क्योंकि कभी भी आप जब खाद का उपयोग करोगे तो आपको एक तो खाद की अनुशंसित मात्रा का उपयोग करना है, और दूसरी चीज़ आपको मृदा मिट्टी की जांच कराने के बाद ही खाद का उपयोग करना है। तो अगर आपके खेत में सूक्ष्म माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उसकी भी कमी है, अगर आपको जिंक सल्फेट से उपचारित करना है तो 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप इसका खाद की मात्रा उपयोग कर सकते हैं। संगवारी हो, खान पान के बात करें, उर्वरक के बात करें, और संगवारी हो देखे हर मुख्य बात ला यदि आप मन धरी हो, वैज्ञानिक मन के थे खेती बहुत अच्छा होही।
संगवारी हो अब एक ठन बात है जो हर चीज़ में हमार ला नुकसान करे से बाँचना है, तो ये जो प्रश्न करत हूँ तेला आप मन भी ध्यान से देखियो भाई का बताही तेला। वो हरे रोग व्याधि कीड़ा मकोड़ा, ओकर लक्षण कैसे है, हमार पौधा में कैसे दिखी, जो बीमारी आही तेला कैसे पहचानबो, कीड़ा मकोड़ा आही तेला कैसे पहचानबो, फिर ओकर उपचार कैसे करबो, है ना संगवारी हो। जैसे बीजोपचार के तरीका बताई से वैसने हमर ये तरीका कैसे रही जो बीमारी मन ला भगाए के वो तरीका का है। आवो संगवारी हो देखथन का कहा थे। इसमें जैसे ही फूल की अवस्था शुरू होती है उसके पश्चात एक इसमें समस्या आती है पत्ती मोड़क की और फली बेधक की। तो ज़्यादातर फली बेधक की जो समस्या है पॉट बोरर की, वो समस्या ज़्यादातर इसमें दिखाई देती है। आप देखेंगे कि फली बेधक की समस्या में आपको लक्षण दिखाई देगा कि इसके जो दाने बनेंगे, पॉट जो इसका फली जो इसमें बनेगी, इसमें जो कीड़ा है वो अंदर इसमें घुस के उसको खाता है। तो ये उसमें काले काले छेद जैसे दिखाई देंगे आपको। तो उसके लिए आपको क्लोरेंट्रा नीलिप्लोल या फ्लुएंडामाइड या बेंजोएट या फिर इंडोक्साकार्ब आदि का उपयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा जब इसमें पत्ती मोड़ा की समस्या आती है तो इसके लिए भी आप क्लोरपैरिफॉस या इन्हीं तरीके की इंडोक्साकार्ब आदि दवाइयों का उपयोग इसमें आप कर सकते हैं। लगभग एक स्प्रेयर में 8 ml के आसपास इसकी आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसमें जो बीमारी आती है, ज़्यादातर इसमें उकटा की बीमारी आती है, जिसके लिए आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि इसके लिए आप उकटा निरोधी फसलों का चुनाव करें, उस तरह की किस्मों का चुनाव करें और फसल को पहले ही बीज उपचारित कर लें फफूंदनाशी से। तो इस तरीके से आप अरहर की एक अच्छी फसल ले सकते हैं, जिसकी जो फसल है लगभग 10 से 12 कुंटल प्रति एकड़ तक आप ले सकते हैं। इस तरीके से अच्छी उत्पादन तकनीक का उपयोग करते हुए 1 एकड़ के पीछे आप लगभग 6-7 हज़ार रुपये खर्च करके अगर आपका 10 से 12 कुंटल भी उत्पादन मिलता है और 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से आप इसको मार्केट में बेचते हैं, लगभग आपको 50-60-70 हज़ार रुपये मिलता है। तो उसके पीछे आप लगभग 20 से 25 हज़ार प्रति एकड़ की दर से शुद्ध आय इस तरीके की खेती से आप कमा सकते हैं। अब मैडम से सवाल है संगवारी हो कि अरहर ह कतके दिन में हमन ला तोड़े के लायक हो जाथे यानी कटाई के लायक हो जाथे यानी पाक जाथे, और तोड़ डरेन कटाई कर डरेन, अब ओला मिसाई उसाई करके ओला बोरा में भरना है, भंडारण करना है, तब कैसे करना है, कतका तापमान में हमला रखना है और के दिन में फसल ह पाकथे ओकर कटाई कैसे करना है। संगवारी हो सबो बात ला पूछे हो और का बतावत है ये बिल्कुल ध्यान ले हमला देखेल पड़ी। संगवारी हो आवो देखथन। जल्दी पकने वाली फसल है तो आपकी ये दिसंबर जनवरी के आसपास तैयार हो जाएगी। शीघ्र अवधि वाली फसल है लगभग 150-60 दिन वाली, और अगर 170 से 80 दिन की फसल है तो आपको ये फरवरी मार्च तक जाएगा। तो इसमें फिर आप जब आपकी जो फलियां हैं लगभग 75% तक पीली मतलब भूरी हो जाएगी तो आप इसकी एक बार में कटाई कर लेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा छोड़ देंगे सूखने के लिए। लगभग इसमें नमी का प्रतिशत लगभग कभी भी आपको इसको आपके गोदाम में भंडारण करना है तो इसमें 10 से 12% तक ही नमी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपको पल्स बीटल जैसे मतलब कीड़ों का इसमें प्रकोप होगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से फिर खेत में सुखा लीजिए। उसके बाद ही इसको आप अच्छे साफ़ सुथरे बोरे में, जिसमें मतलब पहले की कोई फसल ना हो, पहले की फसल का कोई कीड़ा ना हो, साफ़ सुथरे बोरे में इसको 10 से 12% की नमी की अवस्था में ही इसको आप भंडारित कीजिए। संगवारी हो अरहर के खेती में कतका लागत लग जाथे, कतका खर्चा हमारा आ जाही, और जब एला हमन बेचबो है ना, जो समर्थन मूल्य कर है तो कतका उत्पादन होही और कतका हमला फायदा हो सकत है, ये महत्वपूर्ण बात है आज के समय ला देखते हुए। तो आवा संगवारी हो नफ़ा और नुकसान के बारे में पूछत हन, का कहा थे देखो। अरहर की पूरी फसल में लगभग हमको एक हेक्टेयर में लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये की लागत लगभग आती है। अगर अधिक बारिश नहीं हुई है, अगर कीड़े बीमारी का बहुत अधिक प्रकोप नहीं है तो 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से लागत आती है। 1 एकड़ पीछे लगभग 6 हज़ार रुपये मान लीजिए 1 एकड़ में। 1 एकड़ में मान लो आपको 7 से 8 कुंटल भी प्राप्त होता है, और जैसे इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है लगभग 8,840 रुपये प्रति क्विंटल, या 7 से 8 हज़ार रुपये में भी आपकी फसल बिकती है और 8 कुंटल की आपकी उपज आती है तो लगभग आपको 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति एकड़ आय मिलेगी। उसमें आपका जो शुद्ध है, जो आपको मतलब इसका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, जो भी इसमें खर्च हुआ उसको काट के आप लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति एकड़ इसकी फसल में आप कमा सकते हो। न केवल आप ये आय के रूप में बल्कि आपके घर के खाने के लिए एक शुद्ध मतलब आपको दलहनी फसल, क्योंकि आप देखते हैं मार्केट में दलहनी का लगभग 100 से 120 रुपये किलो तक ये बिकता है। तो आप घर में लगा के इसको
अरहर की फसल से बहुत अच्छी लाभ ले सकते हैं। और संगवारी हो ये तो रही समर अरहर के खेती से आर्थिक लाभ कैसे ले सकता हो ये विषय में चर्चा। और संगवारी हो अब बेरा हो गए मनोरंजन के, तावा भाई देखथन हमार छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला का कहा थे गीत संगीत में। तो संगवारी हो अरहर के खेती के बारे में चर्चा करें और बढ़िया रकम ले गीत संगीत भी सुनें संगवारी हो तो ये संस्कृति ला भी जानें और खेती किसानी के हमार बूता ला भी जानें। संगवारी हो यही उद्देश्य हमार रहे कि आप मन के जो आर्थिक स्रोत है हमार खेती किसानी में कैसे बढ़ सके, यही कार्यक्रम के उद्देश्य है। संगवारी हो हमन तो यही चाहथन कि आप मन तरक्की करते रहो। संगवारी हो अवैया दरी एक नवा विषय के संग आप मन संग गोड़ बात करे बर मैं यहाँ फेर आहूँ। तब तक आप मन बने बने रहो, यही शुभकामना के संग जय जोहार, राम राम।